ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी को नवरात्रों के पर्व की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। प्यारे भाई बहनों, हम हर साल नवरात्रे मनाते हैं और इस साल भी हमने माता के बड़े धूमधाम से नवरात्रे मनाए। आज नवरात्रे का 8वां दिन है और आज माता महागौरी का दिन है। हमने एक एक दिन अलग अलग देवी के बारे में समझा, रहस्य जाना, उनका आध्यात्मिक अर्थ को भी जाना और उनके हाथों में अलंकार जो दिए उसका भी रहस्य हमने समझा। आज 8वें दिन हम माता महागौरी के बारे में भी रहस्य जानेंगे कि माता महागौरी क्यों कहलाई और उनके हाथों में जो अलंकार दिखाए जाते हैं वो अलंकार हमें किस बात की प्रेरणा देते हैं। तो सबसे पहले हम माता जी की आरती के साथ शुरुआत करेंगे और उसके साथ साथ सुंदर झांकियों का भी दर्शन करेंगे और फिर जानेंगे हम इसके गूढ़ रहस्य को। तो अभी चलते हैं हम माता महागौरी की सुंदर आरती की तरफ। महागौरी दया कीजे, जग जननी दया कीजे। उमा रमा ब्रह्माणी, उमा रमा ब्रह्माणी, अपनी शरण लीजे। महागौरी दया कीजे, महागौरी दया कीजे, जग जननी दया कीजे। उमा रमा ब्रह्माणी, उमा रमा ब्रह्माणी, अपनी शरण लीजे। महागौरी दया कीजे। गौर वर्ण अति सोहे, वृषभ की असवारी, मैया वृषभ की असवारी। श्वेत वस्त्रों में मैया, श्वेत वस्त्रों में मैया, लागे छवि प्यारी। महागौरी दया कीजे। सृष्टि रूप तुम्ही हो, शिव अंगी माता। तुम शिव अंगी माता। भक्त तुम्हारे अनगिन, भक्त तुम्हारे अनगिन, नित प्रति गुण गाता। महागौरी दया कीजे। दक्ष के घर जननी तुम, ले अवतार सती। मैया ले अवतार सती। प्रगति हिमाचल के घर, प्रगति हिमाचल के घर, बन शिवा पार्वती। महागौरी दया कीजे। नव दुर्गों में मैया, 8वां तेरा स्वरूप। है 8वां तेरा स्वरूप। शिव भी मोहित हो गए, शिव भी मोहित हो गए, देख के तेरा रूप। महागौरी दया कीजे।
अपरंपार। महिमा अपरंपार। हम अज्ञानी कैसे, हम अज्ञानी कैसे पाए तुम्हारा पार। सुंदर आरती और माता की जय जयकार के साथ अभी हम चलते हैं माता महागौरी के आध्यात्मिक रहस्य के बारे में जानने के लिए, और उनके हाथों में जो अलंकार दिखाए हैं उन अलंकारों का भी क्या हमारे जीवन में अर्थ है, क्यों हमें वो अलंकार हमें कोई ना कोई शिक्षा देते हैं, तो वो क्या शिक्षा देते हैं। तो इन सभी रहस्यों को लेकर हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय ब्रह्मा कुमारी ज्योति दीदी जी, जो हमें इन रहस्यों के बारे में स्पष्ट करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे भारतवर्ष में नवरात्रि का जो त्यौहार है बहुत ही धूमधाम से हर तरफ मनाया जाता है और चारों ही तरफ इसकी खुशबू, गूंज, घंट, घड़ियाल आदि बहुत ही प्यार से, दिल से माँ का आवाहन किया जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में, रातों में भक्त लोग बहुत जागरण करते, कीर्तन करते, भजन करते और दिल से माँ का आवाहन करते हैं। तो नवरात्रों की ये श्रृंखला जो है भारतवर्ष के अंदर पुरातन काल से चली आ रही है। देवियों का आवाहन करना, देवियों को बुलाना, देवियों को अपने घर में स्थान देना, फिर उनके आवाहन पर, उनके आगमन पर व्रत, पूजा पाठ इत्यादि करना और संकल्प लेना, कोई भी ऐसी गलत चीज़ भी सेवन नहीं करते और सात्विक दिनचर्या बिताते, मन में पवित्रता रखते, कर्म में भी पवित्रता लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या सिर्फ 9 दिन ही हमें खुशी और शांति चाहिए? क्या 9 दिन ही हमें माँ का साथ चाहिए? यदि हम हर दिन, हर रोज़ माँ का साथ चाहते हैं तो हमें माँ की शक्ति को पहचानना है, माँ के स्वरूप को पहचानना है। इसलिए देखते हैं कि एक तरफ उनको हम माँ भी कहते हैं और दूसरी तरफ शक्ति भी कहते हैं। तो जरूर माँ का शक्ति से कोई संबंध है। तो माँ शक्ति का प्रतीक है, माँ रहम का प्रतीक है, माँ दया का प्रतीक है, माँ ममता का प्रतीक है और ममता, दया, रहम होते हुए भी माँ शक्ति का प्रतीक है। तो नवरात्रों के इन 9 दिनों में महागौरी का भी दिन आता है जो अष्टम दिन के रूप में मनाया जाता है। माता गौरी, महागौरी जिनको कहते हैं, और कहा जाता है कि महागौरी ने बहुत तपस्या के बाद, बहुत तप के बाद शिव को अपना वर चुना था और उसके फलस्वरूप उन्होंने बहुत ही उच्च कोटि की प्राप्ति की और इसलिए उनका जो सवारी है वो भी वृषभ दिखाते हैं और माता के हाथ में जो अलंकार हैं उन अलंकारों का भी एक विशेष वर्णन है कि अलंकार माँ के हाथ में क्यों दिखाए जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि एक तरफ तो हम माँ को, देवियों को अहिंसक मानते हैं और दूसरी तरफ उनके हाथ में कहीं तलवार, कहीं खड़ग, कहीं त्रिशूल इत्यादि इत्यादि दिखाते हैं। तो सबसे बड़ी विचार की बात ये है कि माँ अहिंसा का प्रतीक है, तो उनके हाथ में ये अलंकार क्यों? तो हम बात कर रहे थे अलंकारों की।
कि वास्तव में महागौरी के हाथ में त्रिशूल दिखाया जाता है। तो त्रिशूल जो है वो तीनों लोकों और तीनों कालों के नॉलेज का प्रतीक है और तीसरे नेत्र का प्रतीक है। तो त्रिशूल के अंदर 3 लाइनें होती हैं, अर्थात जो माँ देवी कहलाई, दात्री कहलाई, उनके अंदर तीनों कालों का ज्ञान हो चुका था कि मेरा पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या है। तो तीनों कालों को जानने के कारण उनको त्रिकालदर्शी भी कह सकते हैं और 3 लोक का प्रतीक है कि वो अपने ब्रह्मलोक और सूक्ष्म लोक और इस स्थूल लोक के बारे में भी जानती हैं, इसलिए उनको त्रिलोकीनाथ के बच्चे मास्टर त्रिलोकीनाथ भी कह सकते हैं। देवी अर्थात देने वाली, इसलिए आपने देखा होगा कि देवियों का हाथ सदा दाता रूप में होता है। और देवी अर्थात जो भी कोई ऐसे विकारी आसुरी वृत्तियां मन के अंदर उत्पन्न होती हैं, उनका संहार करने वाले। तो माता महागौरी का यादगार अष्टम दिन इन नवरात्रों के दिनों में मनाया जाता है, जिसमें माता गौरी की बहुत विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो जो विशेष रूप से भक्त उनको पूजते हैं, उसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा। तो माता महागौरी ने अपने पिता परमात्मा शिव अर्थात जिनको उन्होंने अपना वर माना, तो उनको उन्होंने अपने मन में इतना अति गहन उनके साथ प्रीत का संबंध जोड़ा और उनके तप के कारण आज उनकी जो पूजा है, जो उनकी पूजा आदि की जाती है, वो बहुत ही विशेष रूप से की जाती है और भक्त लोग बहुत ही खुशी से नवरात्रों का ये अष्टम दिन मनाते हैं और माता महागौरी का आवाहन करते हैं। तो वास्तव में जितनी भी देवियां हैं वो शक्ति के रूप में दिखाई गई हैं, इसलिए उनके पास एक नहीं लेकिन 8 ही शक्ति हर देवी के पास है। तो वो 8 शक्तियाँ कौन सी हैं? तो वो 8 शक्तियाँ हैं जिनका हमें हर रोज दैनिक जीवन में अभ्यास भी करना है और आवश्यकता भी होती है। तो इस तरह से माँ जितनी भी शक्तियों को अपने पास रखती है, उन शक्तियों को हमें अपने जीवन के अंदर डेली यूज़ में लाना है। और माँ के मस्तक पर बिंदी दिखाई जाती है। ये बिंदी जो है वो आत्मा का प्रतीक है कि आत्मा की ज्योति हर किसी की जली हुई है और जिसकी जोत जली हुई है, उसकी जोत जिसकी जली है वही औरों की जला सकता है। तो इस तरह से वो 8 शक्तियाँ हैं, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय शक्ति आदि आदि। तो ये जो शक्तियाँ हैं इनकी हमें हर रोज आवश्यकता है। सहन करने की भी हमें हर रोज आवश्यकता होती है और इस जीवन के अंदर संतुष्ट रहने की भी हमें आवश्यकता होती है, तभी हमारा जीवन सात्विक बन सकता है। इसी तरह से आती है सहयोग शक्ति। परिवार के अंदर, समाज के अंदर हमें हर रोज सहयोग शक्ति का यूज़ करना पड़ता है। तो कोई भी शक्ति सिर्फ हाथ में लेकर के घूमना शक्ति नहीं है, लेकिन उस शक्ति का जीवन के अंदर प्रयोग करना और उससे अनेक आत्माओं को सुख देना, अनेक आत्माओं के नकारात्मक स्वभाव को परिवर्तन कर सकारात्मक स्वभाव बनाना, यही वास्तविकता है। तो देवी का आपने देखा होगा पूर्ण श्रृंगार होता है और उनके मस्तक पर जो बिंदी दिखाते हैं वो आत्म ज्योति का प्रतीक है। तो ज्योत जो जलाते हैं वो भी अखंड ज्योत जलाते हैं माँ के आगे। तो सिर्फ
घी का दिया जलाने की बात नहीं है यहाँ पर, वो है वास्तविक रूप में आत्मा की ज्योति जलाने की बात। और जिस दिन से परमात्मा ने हमारी ज्योति जला दी, उसके बाद ये ज्योत हमारी बुझने ना पाए, उसका प्रतीक है अखंड ज्योति। इसीलिए नवरात्रों के दिनों में दिया जला करके उसमें घृत डालते ही रहते हैं और हवा से, तूफान से उसको बचाने के लिए उसका पूरा ध्यान रखते हैं। तो वास्तविकता क्या है? क्या सिर्फ घी का दिया जलाने से ही हमारी ज्योति जल जाएगी? तो वास्तविकता यही है कि हमें आत्मा का दिया जलाना है, और घी अर्थात घृत कौन सा है? वो है ज्ञान का। तो जब ज्ञान का घृत आत्मा में जाएगा तो आत्मा की ज्योति सदा जागती ज्योत की तरह से जगती रहेगी, और उसकी लौ इतनी तीव्र गति से बढ़ेगी कि जितनी लौ हमारी तीव्र होती है उतनी उस लौ की उड़ान ऊपर की ओर होती है। तो हमारा भी आत्म ज्योति इतना तीव्र हो कि हमारा मिलन उस प्रभु परमात्मा से हो, तभी हमारी शक्ति एम्पावर हो सकती है। और हमारी शक्ति जब जागृत हो जाती है तो हम अनेकों को शक्ति देने वाली देवी अर्थात दात्री कहलाते हैं। इसी के साथ आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, और बहुत ही आप सबको शक्ति मिले, भरपूर रहें आप सभी, और इन नवरात्रों के दिनों में आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। और हम चाहते हैं आज माता महागौरी के साथ साथ माता सिद्धिदात्री का भी दिन है। माता सिद्धिदात्री नवरात्रों के 9वें दिन पूजी जाती हैं। 9वां दिन, 9वां नवरात्रा माता सिद्धिदात्री के नाम से प्रसिद्ध है। माता सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप है। तो हम माता सिद्धिदात्री के बारे में भी जानेंगे कि माता सिद्धिदात्री कैसे सिद्धिदात्री बनी और उनको कैसे हम अपने जीवन में उनके व्रत और उपासना को करें, ताकि हम भी अपने जीवन में अनेक सिद्धियों को प्राप्त कर सकें। क्योंकि जीवन में सिद्धियां तो सभी प्राप्त करना चाहते हैं। कोई भी कार्य हम जो शुरू करते हैं तो हम चाहते हैं उसमें हमें सफलता प्राप्त हो। तो वो कौन सी सिद्धियां हैं जो हमें माता से मिलती हैं
और उन सिद्धियों को हम अपने जीवन में अपनाएं। तो इन सभी गूढ़ रहस्यों के बारे में बताने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय ब्रह्मा कुमारी ज्योति दीदी जी। तो वो हमें बताएंगे कि माता सिद्धिदात्री का क्या रहस्य है और उनके हाथों के जो अलंकार हैं वो हमें क्या शिक्षा देते हैं। सिद्धिदायिनी माँ का ये दरबार है, सभी शक्तियों की माँ तू आधार है। सिद्धिदात्री माँ का ये दरबार है, सभी शक्तियों की माँ तू आधार है। आधार है, आधार है, आधार है मेरी माँ। सिद्धिदायिनी माँ का ये दरबार है, सभी शक्तियों की माँ तू आधार है। देव यक्ष नर ऋषि मुनि पूजे नव दुर्गा का रूप माँ। गदा शंख और कमल सुदर्शन धारण किए अनुपमा। देव यक्ष नर ऋषि मुनि पूजे नव दुर्गा का रूप माँ। गदा शंख और कमल सुदर्शन धारण किए अनूप। कृपा पाने लगा कष्ट जाने लगा, कृपा पाने लगा कष्ट जाने लगा। उपकार है, उपकार है, उपकार है मेरी माँ। सिद्धिदायिनी माँ का ये दरबार है, सभी शक्तियों की माँ तू आधार है। हलवा पूड़ी और चने का। ओम शांति। आप सभी ने इस नवरात्रे माता रानी का बहुत ही श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से आवाहन किया और आज माँ सिद्धिदात्री जी का दिन। सिद्धिदात्री क्यों अंत में ही इनका दिन है कि सभी सिद्धियों की प्राप्ति जो कराए वो है माँ सिद्धिदात्री। आप सभी ने माता रानी के सुंदर और भव्य स्वरूप को भी देखा होगा। कितने सुंदर उनका रूप उभर कर आता है। सारे भक्तों को वात्सल्य देने के लिए, सभी को ममता में बनकर के प्रेम देती हैं। उनके हाथ में 4 अलंकार सुशोभित हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म। जैसे कि विष्णु जी के हाथ में जो 4 अलंकार दिए, वही अलंकार ही माँ सिद्धिदात्री जी को दिए जाते हैं। कहते हैं माँ सिद्धिदात्री जी से शिव ने भी वरदान पाया, शिव ने भी सिद्धियां प्राप्त की, इसीलिए उन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया। अब जो परम जगत नियंता है, परम पिता है, क्या उनको भी किसी से सिद्धियां प्राप्त करने की आवश्यकता है? तो ये किस चीज का सूचक है? वास्तव में परम पिता परमात्मा हम सब आत्माओं के सहयोग से इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। वो परम परमेश्वर परमात्मा सभी आत्माओं का पति है और हम सब जो आत्माएं हैं उसकी सजनी है। दोनों जब मिल करके कार्य करते हैं तो इस सृष्टि का परिवर्तन होता है, इस सृष्टि के अंदर दुखों का नाश होता है। इसीलिए अंतिम नवरात्रा सिद्धिदात्री जी का, माँ सिद्धिदात्री का मनाया जाता है। माँ सिद्धिदात्री को सारी सिद्धियों में
जो 4 अलंकार मुख्य दिखाए गए। वैसे तो सभी देवियों का प्रतीक दिखाया गया है, माँ दुर्गा को अष्टभुजाधारी, लेकिन माँ सिद्धिदात्री को क्यों 4 भुजाओं में यही अलंकार दिए गए? क्योंकि मानव को इन 4 चीजों की बहुत आवश्यकता है। अगर हमें सर्व सिद्धियां प्राप्त करनी है तो इन 4 अलंकारों के महत्व को हमें अपने जीवन में अपनाना होगा। पहला अलंकार स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन नाम में ही कितना सुंदर अर्थ निहित है। स्वयं का दर्शन, कहते भी हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो अपना मन खोजा तो मुझसे बुरा न कोई। अर्थात कि हम सब इस संसार में दूसरों में बुराई ढूंढते हैं, लेकिन जब हम स्व के अंदर अपने आप की चेकिंग करते हैं, अपने आप को देखते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है, हम अपनी उस छोटी सी कमी को भी अगर दूर करें तो हमारे जीवन के दुख भी दूर हो जाते हैं। क्यों दुनिया के अंदर दुखों को दूर करने के लिए हम हमेशा दूसरों पे ब्लेम करते हैं। कभी कहते सरकार अच्छी नहीं है, कभी कहते परिवार अच्छा नहीं है, कभी कहते जीवन साथी अच्छा नहीं है, कभी कहते हैं परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। लेकिन क्या हम अपने आप पर नियंत्रण किए हुए हैं? तो पहला स्वदर्शन चक्र अर्थात स्वयं पर दर्शन, स्वयं का दर्शन, स्वयं पे नियंत्रण। दूसरा हमारे उनके हाथ में दिखाया गया है शंख। शंख अर्थात मीठी वाणी। कहीं पर भी शंख बजता है तो मन में एक बहुत ही सुंदर भाव उभर कर आते हैं कि कहीं ना कहीं पूजन हो रहा होगा। ऐसे ही शंख परमात्मा ने भी हम सबको शंख दिया है। कौन सा शंख है वो है मुख रूपी शंख। इस मुख रूपी शंख से हम जैसी वाणी बोलेंगे वैसा ही हमारा जीवन बनता जाएगा। आज हम सब अगर देखें तो हमारी बोली कैसी हो गई है, हर कोई अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि हमारी बोली की मिठास खत्म हो गई है। हम एक दूसरे को दुख देने वाले बोल बोलने लगे हैं। तो हमें अपनी इस मुख को, इस जुबान को शंख जैसा मीठा, शंख जैसी ज्ञान युक्त मीठी वाणी हमारी हो, ये हमें माँ सिद्धिदात्री के अलंकार हमें प्रदर्शित करते हैं। वो हमें ये सिखाती हैं कि हमारे शब्दों में मिठास हो, हमारे शब्दों में किसी को परिवर्तन करने की शक्ति हो। तीसरे अलंकार में हम देखते हैं कि उनके हाथ में पद्म दिखाया है। कहते हैं कदमों में पद्म है, कमल को पद्म कहा जाता है। कहाँ रहता है? कीचड़ में, लेकिन फिर भी न्यारा है और देवी देवताओं का प्यारा है। कमल मुख, कमल आसन, कमल का हर देवी देवताओं के आगे आसन भी दिखाते हैं कमल का। कमल अर्थात जो कीचड़ में रहते हुए, अर्थात जो इस संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए भी अपने जीवन को न्यारा बनाए, वही परमात्मा का प्यारा बन जाता है। न्यारे के भी 2 अर्थ हैं। न्यारा माना हमें सबसे किनारा करके नहीं चलना है, न्यारा माना हमें किसी से रूठ करके न्यारा नहीं बनना है। न्यारा अर्थात कि किसी की बुराई का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, इसको कहा गया न्यारा। क्योंकि आजकल लोग कह देते हैं कि न्यारे हो जाओ, न्यारे हो जाओ अर्थात कि घर से अलग हो जाओ। परिवार से अलग होकर, संसार से अलग होकर के हम सुखों की प्राप्ति नहीं कर सकते। संसार के बीच में रहते हुए भी हम अपनी बुराइयों पर नियंत्रण करें। आप कमल फूल को भी अगर देखेंगे तो उसकी जड़, उसकी टहनी, उसके पत्ते सब कीचड़ में है, लेकिन कमल का फूल न्यारा है, खिला हुआ है। तो ऐसे ही हमें भी संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए भी अपने कर्मों पर ध्यान देना है। जब हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, हमारे जीवन में श्रेष्ठता ऑटोमेटिक आएगी। फिर चौथा अलंकार दिखाया गया है उनके हाथ में, जो कहते हैं कि चौथे अलंकार में है गदा। गदा अर्थात बुराइयों पर
विजय प्राप्त कर लेने वाले, बोली में मिठास ले आएंगे। जब हम अपने आप का दर्शन स्वयं का चेकिंग करेंगे, स्वयं को चेक करके चेंज करेंगे, हमारे जीवन के अंदर दूसरों की बुराई को हम अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, तो ऑटोमेटिक हम विजय पा लेंगे अपनी ही बुराइयों पर। क्योंकि हम लोगों को देख करके अपने अंदर बुराइयों को ले आते हैं। कई बार सामने वाला व्यक्ति बहुत नेगेटिव है तो हम कहते हैं हम कब तक पॉजिटिव रहें, हम कब तक उस चीज को सहन करते रहें। लेकिन अगर हम अपने अंदर की पॉजिटिविटी, मेरे अंदर स्ट्रांग है, मेरे अंदर वो वैल्यूज हैं, मेरे अंदर ही वो शक्ति परमात्मा ने दी है, तो मुझे उस शक्ति का प्रयोग करना है। प्रयोग कहाँ होगा? जब हम पॉजिटिव सोचेंगे। अगर हमने सामने वाले को देख के हम भी नेगेटिव हो गए तो फिर मैंने तो अपनी शक्ति को यूं ही गंवा दिया। तो हमें अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके रखना है, क्योंकि जब हम परिवर्तन होंगे तब ही संसार भी परिवर्तन होगा। एक बार एक बच्चे को भारत का नक्शा दिया गया। वो बच्चा बहुत क्वेश्चन करता था, बहुत सारे उसके मन में प्रश्न थे और उन प्रश्नों को वो इतने, सब लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते थे उसके प्रश्नों से। तो एक बार एक टीचर ने बड़ी अच्छी युक्ति रची और उसको एक नक्शा दे दिया। कहा कि जाओ बच्चे, इस नक्शे को जोड़ के लाओ। बच्चा बहुत बड़ा नहीं, मैं समझती हूँ कि 6-7 साल का बच्चा था, और उस बच्चे को जब नक्शा दिया, बच्चा 5 मिनट में वो नक्शे को जोड़ के ले आया। टीचर हैरान हो गए कि इतना छोटा बच्चा, इसको कैसे पता है कि ये टुकड़े टुकड़े नक्शा हुआ पड़ा है, कहाँ पे किस जगह पे महाराष्ट्र है, कहाँ गुजरात है, कैसे उसको सेट करना है। तो उन्होंने पूछा कि बेटा आपको कैसे पता चला ये नक्शे को? कहते मैंने तो ये जोड़ा ही नहीं। तो बोला फिर आपने इसको कैसे जोड़ा? तो उसने उसकी बैक साइड में दिखाया तो एक मानव का चित्र था। उसने मानव के चित्र को जोड़ दिया, हाथ हाथ की जगह लगाए, पैर पैर की जगह लगाए, क्योंकि मानव को तो वो रोज देख रहा था। अपने आप को भी उसको पता है कहाँ हाथ लगाना है, कहाँ पैर लगाने हैं। जैसे ही उसने वो जोड़ा, भारत का नक्शा जुड़ गया। तो ये हमें शिक्षा क्या दे रही है चीज, कि अगर हम परिवर्तन होंगे तो संसार भी परिवर्तन होगा। आज सभी लोग भयभीत थे, कोरोना बीमारी चल रही है और सबके मन में भय था। लेकिन जैसे ही देवी माँ के नवरात्रे शुरू हुए, सब में एक उमंग आया, एक पॉजिटिविटी आई, एक एनर्जी आई। सब घर के अंदर वातावरण ही परिवर्तन हो गया। सिर्फ एक मूर्ति स्थापन करने मात्र से, सिर्फ अपने अंदर एक भावना जगाने मात्र से कि मुझे माँ की आराधना करनी है, माँ मेरे घर में आएगी तो मेरे अंदर से, मेरे घर के अंदर से कष्टों का निवारण हो जाएगा। और सब लोग इस कोरोना बीमारी के भय से भी, मैं समझती हूँ कि उभर गए होंगे। सभी लोगों के अंदर वो भय भी खत्म हो गया होगा। तो माता एक संकल्प मात्र से, जब हमारे अंदर का 6-7 महीने से चलता आता हुआ डर वो समाप्त हो गया, तो क्या हमारे संकल्पों से इस सृष्टि में और बड़े बड़े परिवर्तन नहीं हो सकते? तो हम अपने संकल्पों का परिवर्तन करें। और मेरा अनुरोध है कि अपने आप के डर पे तो जीत प्राप्त की है, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा अपनी सेफ्टी भी रखें। अपनी सेफ्टी के साथ साथ अपनी जो भी हमें प्रिकॉशंस दिए गए हैं वो भी हम रखें, और अपने परिवार के अंदर एक खुशनुमा माहौल, जैसा अभी तक चला होगा 9 दिनों के अंदर, इन 9 दिनों के अंदर जैसा माहौल रहा, ये वादा करें अपने आप से, हम हमेशा अपने घर में देवी माँ की स्तुति और उसकी शिक्षाओं को धारण करें। क्योंकि कोई भी माँ पूजा पाठ नहीं चाहती, ये नहीं कहती कि आप चढ़ावा ही चढ़ाओ, आप आराधना ही करो। वो ये चाहती है कि मेरे बच्चे सभी आपस में मिल के रहें। तो परम पिता परमात्मा भी हमारा माता पिता बंधु है, वो भी ये कहता है कि आप सब मेरी संतान हो, आप सब आपस में मिल के चलो, आप सब आपस में प्यार से चलो। तो उम्मीद है कि आप सब प्यार से और अपने अंदर एक नई उमंग के साथ
अपने जीवन की एक नई शुरुआत करेंगे। तो इन्हीं के साथ ही आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप सब खुशहाल रहेंगे, स्वस्थ रहें। यह हम सब की ब्रह्मा कुमारी की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। ओम शांति। आज हमने माता महागौरी और माता महासिद्धिदात्री के संपूर्ण रहस्य को समझा और जाना कि कैसे माता महागौरी बनी और कैसे माता सिद्धिदात्री कहलाई। ये सभी नाम माता दुर्गा के ही अलग अलग स्वरूपों के नाम हैं। हमने 9 दिन तक नवरात्रे मनाए और ये 9 दिन अलग अलग देवियों के नाम से प्रचलित हैं। ये सारे 9 नाम माता दुर्गा के ही अलग अलग स्वरूप के रूप में दिखाए जाते हैं। प्यारे भाई बहनों, ये 9 दिन जो हम मनाते हैं, केवल 9 दिन ही हमें नहीं मनाना है। इन 9 दिनों में अगर हम किसी भी एक माता के गुण को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं, किसी भी एक चीज़ को हम अपने जीवन में 100% तक अपना लेते हैं, तो वो हमारी शक्ति बन जाता है। और जिसके लिए हम नवरात्रे करते हैं, वो नवरात्रे हमारे संपन्न हो जाते हैं और वो नवरात्रे हमारे जीवन को सुख शांति से भरपूर कर देते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, ये नवरात्रे आपके जीवन में ऐसे ही मंगलदायी रहें और इस साल के नवरात्रे भी आपके लिए बहुत अच्छे रहे होंगे। यही हमारी शुभ भावना और शुभकामना है आप सभी के प्रति। और आगे भी आपके जीवन में अनेक खुशियाँ आती रहें, बढ़ती रहें। तो इन सभी रहस्यों को हम और भी आगे जानने के लिए कल फिर से एक नए रहस्य के साथ आपको मिलेंगे। ओम शांति।